हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल यूज़ किए होंगे। अब फ्यूल क्या होता है? देखिए, फ्यूल किसी फॉर्म में हो सकता है। तो जैसे आप घर पे कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में कौन सा करते हैं, और गाड़ी चलाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप शायद आपको पता होगा फ्यूल्स के बारे में जो आप घर में यूज़ करते हैं, और आपने जो इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं उनका भी आपको नाम जो है पता करना है। और कौन से जो फ्यूल्स हैं यूज़ किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स रन करने के लिए। तो इसमें लिस्ट में काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसमें आपका काऊ डंग आ जाएगा, ठीक है, वुड आ जाएगा, कोल आ जाएगा, चारकोल आ जाएगा, पेट्रोल डीजल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारे आ जाएंगे। ये फुल लिस्ट है। अब अगर आगे बात करें तो आपको बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में पता होगा कि कैंडल बर्न करती है तो उसमें से फ्लेम निकलती है। तो डिफरेंस क्या है कैंडल के बर्न करने में और फ्यूल जैसे कोयला उसके बर्न करने में, क्या डिफरेंस है? तो देखिए, कैंडल जो है वो बर्न करती है फ्लेम के साथ, लेकिन कोयला नहीं। वैसे ही आपने काफ़ी सारे मटेरियल्स देखे होते हैं या देखे होंगे जिनमें फ्लेम नहीं आती है। ठीक है, विदाउट फ्लेम वो बर्न करते हैं। तो अब स्टडी करेंगे हम केमिकल प्रोसेस किसका, बर्निंग का, कि बर्निंग का केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, किसकी टाइप्स ऑफ फ्लेम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस एंटायर प्रोसेस में जो है हमें दिखती है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 6.1 में कि कंबशन होता क्या है बेसिकली। देखिए, रिकॉल कीजिए एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की जो आपने परफॉर्म की थी क्लास 7 में। ठीक है, तो आपने क्या लर्न किया था कि मैग्नीशियम बर्न करता है और क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट। तो हम सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं किसके साथ, चारकोल के साथ। आपने क्या करना है, होल्ड करना है पीस किसके साथ, पेयर ऑफ टोंग के साथ, और इसको किसके नज़दीक लाना है, फ्लेम किसकी, कैंडल की या फिर बंसन बर्नर। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, हमने देखा कि चारकोल जो है वो बर्न करता है एयर में, और हम जानते हैं कि कोल भी बर्न करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट और लाइट। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है ये फ्लेम। ठीक है, ये फ्लेम है। चलिए, ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, फ्लेम निकल रही है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, ये सामने आपके केमिकल प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या गिव ऑफ कर रहा है, हीट। तो उसको बोलते हैं कंबस्चन। क्या बोलते हैं, कंबस्चन। सब्सटेंस जो अंडरगो करते हैं कंबस्चन के, चल जाते हैं, मतलब कि जो बर्न करते हैं, उनको हम बोलेंगे कंबस्टिबल। और इनको हम क्या बोलते हैं, किसको, वो सब्सटेंस जो अंडरगो करेगा कंबस्चन उनको हम बोलेंगे कंबस्टिबल, और इसलिए इनको हम फ्यूल भी बोलते हैं। तो फ्यूल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों फॉर्म में। तो कई बार क्या होता है कि लाइट जो है आपने देखी होगी जलती है कंबस्चन के टाइम फ्लेम की फॉर्म में, या फिर ऐसे ग्लो होता है। ठीक है, तो जो रिएक्शन मेंशन की गई है मैग्नीशियम की ऊपर और चारकोल की, ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो बर्न करते हैं। तो हमें बताया गया कि फूड भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमें ये बताया गया कि फूड जो है एक टाइप का फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमें भी खाना चाहिए, फ्यूल तो चाहिए हर एक चीज़ को वर्क करने के लिए, वर्कआउट के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही, हमारी बॉडी जो है इसमें फूड जैसे देखो कम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, रिएक्शन होती है इसकी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा, कब, कौन सी क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में। अब देखिए एक्टिविटी 6.1, ध्यान से पढ़िए इसको। आपने क्या करना है, कुछ मटेरियल कलेक्ट करना, जैसे स्ट्रॉ, मैस्टिक, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, मटेरियल। तो टीचर की गाइडेंस के अंडर, इनकी सुपरविज़न के अंडर आपने बर्न करना है हर एक मटेरियल को 1 by 1।
जलाना इनको। अगर कंबस्शन होता है, ठीक है, बर्निंग होती है, तो मटेरियल को बोल देना कंबस्टिबल, उसको मार्क कर देना है, ठीक है, ऐसे करके। और अगर नहीं तो उसको नॉन कंबस्टिबल, अगर नहीं बर्न करता है तो, ठीक है। तो टेबल बना लेना है, ये सामने आपको दिख रहा होगा टेबल, ये देखिए यहाँ पे मटेरियल लिखा है ना, ये देखिए मटेरियल, ये लिखा है मटेरियल। तो आपको कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब दिखाई देगा, यस नो करते जाओ। ये देखिए इस साइड कंबस्टिबल है, यस, नॉन कंबस्टिबल नो, ठीक है, यस नो, कंबस्टिबल कौन सा है, नॉन कंबस्टिबल कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से सारा टेबल आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे वो कंडीशंस जिनके अंडर कंबस्चन होता है, मतलब कि कंबस्चन का प्रोसेस चलता है। चलिए देखिए, एक्टिविटी 6.2 परफॉर्म करेंगे हम, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कंबस्चन एक्चुअली होता कैसे है। अब देखिए कंबस्चन का होने का कारण क्या है। जैसे हम बात करें, यहाँ पर उन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि जब आप कैंडल को हैंडल करते हैं तो केयरफुली इसको हैंडल करें। तो आपने क्या करना है, ये जो एक्टिविटी करनी है इसमें आपने क्या करना है, लाइटेड कैंडल लेनी है टेबल पे, यानी कि जलाई हुई कैंडल आपने टेबल पर रखनी है, उसके ऊपर ग्लास चिमनी रखनी है कैंडल के ऊपर, और उसको चिमनी को रख देना किसके ऊपर, वुडन ब्लॉक्स के ऊपर। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा है इसको, ये 2 वुडन ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके से रखना है कि एयर एंटर कर जाए नीचे से, ठीक है, चिमनी में। ये फिगर 6.2a में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 2 वुडन ब्लॉक्स हैं। उसके बाद क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है आपने कि क्या हुआ फ्लेम के साथ, कि क्या हो रहा है। अब रिमूव करना है ब्लॉक्स, अब रिमूव कर दो ब्लॉक्स, ये वाले ब्लॉक को रिमूव कर दो, ठीक है, रिमूव कर दिए। जब आप ब्लॉक को रिमूव कर दोगे, अब चिमनी को टेबल पे रेस्ट करने दें। ये देखिए चिमनी अब टेबल पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपने क्या करना है, अच्छा उसके बाद फिर से आपने फ्लेम को ऑब्जर्व करना है, यानी कि इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड केस की, जब आपने वुडन ब्लॉक्स रिमूव कर दिए और चिमनी टेबल पे रख दी। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑब्जर्व करना, उस केस में क्या हुआ। अब फाइनली आपने क्या करना है, अब ग्लास प्लेट रख देनी है चिमनी के ऊपर। अब सीधी ग्लास प्लेट आपने रख दी किसके ऊपर, चिमनी के ऊपर। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में देखिए ये रखी है, दिखाई दे रही है ना ये। अब वॉच करना है फिर से फ्लेम को। तो तीनों केसेस में आपने ये देखना कि क्या वो बुझ गई, जल बुझ रही है, या फिर क्या वो मतलब कि अनस्टेडली मूव कर रही है और स्मोक प्रोड्यूस कर रही है, या क्या है, वो सारी आपने यहाँ पे अपनी मतलब कि डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कंबस्चन के लिए एयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है, यानी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि कंबस्चन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एयर की, ठीक है। तो कैंडल बर्न करती है, कैंडल ने बर्न किया फ्रीली केस ए में। कैसे, क्योंकि एयर ने एंटर किया चिमनी के अंदर बिलो से। देखिए यहाँ पे, ये देखिए नीचे स्पेस थी और एयर सीधा एंटर कर गई यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे से स्पेस थी। अब आगे देखिए, बी केस में जब एयर एंटर नहीं कर की चिमनी में नीचे से, क्योंकि हमने टेबल पे रख दिया उसको, वुडन ब्लॉक्स निकाल दिए थे। बी केस में देखिए यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ, ये देखिए ये चिमनी कहाँ पे आ गया, टेबल पे, वुडन ब्लॉक्स रिमूव कर दिए जो यहाँ पे थे। अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, सिंपली इस केस में क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो जब एयर एंटर नहीं करेगी चिमनी के अंदर नीचे से, तो फ्लेम फ्लिकर्स करेगी, जैसे कम ज़्यादा होगी और स्मोक प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सी केस में फ्लेम फाइनली स्टॉप कर देगी काम करना, क्योंकि एयर की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि एयर बिल्कुल नहीं है। देख सकते हो आप, ये देखिए एयर बिल्कुल नहीं है, ऊपर से भी बंद होगी, ठीक है। तो ये इस केस में एयर सप्लाई कट ऑफ, तो ये जलेगी नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
देखिए अब ये क्या बोल रहा है, वी हैव रेड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ऑन हीट एंड लाइट। तो क्या ये कुछ काइंड ऑफ कंबस्चन है? तो अब ये पूछता है कि सन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है अपने से, क्या ये भी कुछ कंबस्चन के रिलेटेड है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कंबस्चन है ये भी। तो देखिए सन में हीट और लाइट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल आपका 8th स्टैंडर्ड है, आप नहीं पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। यानी कि याद रखना केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं।